आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा एटीएम से कैश निकालने वाले लोगों के लिए एक जरूर महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, अब नजदीकी मेडिकल स्टोर से आप खरीद सकेंगे कोरोना वैक्सीन। सरकार ने लिया बड़ा फैसला। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा घर खरीदने वाले लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा मोबाइल फोन यूजर्स के लिए जरूरी खबर, आज से नहीं काम करेगी ये सिम। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर बैंक खाता वालों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए भी आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स है। भर्ती में आयु सीमा छूट को लेकर भी एक बड़ी खबर निकल कर आए सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा शिक्षकों को ईपीएफओ का लाभ देने को लेकर भी एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आए सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबर है बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तब आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर से आप खरीद सकेंगे कोरोना वैक्सीन। सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। कोरोना वायरस के खिलाफ बनी कोवैक्सीन और कोविशील्ड जल्दी आपको आपके आसपास के मेडिकल स्टोर पर बिकती नजर आएगी, क्योंकि भारत सरकार की कमेटी एससीसी ने यहाँ पर दोनों वैक्सीनों को बाजार में उतारने की अनुमति यहाँ पर दे दी है। जानकारी के मुताबिक एससीसी की यहाँ पर बुधवार को अहम बैठक हुई थी। बैठक में विशेषज्ञों ने वैक्सीन परीक्षण से जुड़े दस्तावेजों की समीक्षा की थी। साथ ही पिछले एक साल में दोनों वैक्सीनों के असर और साइड इफेक्ट का भी यहाँ पर डिस्कशन यहाँ पर किया गया था। वही काफी देर चली चर्चा के बाद विशेषज्ञों ने दोनों ही वैक्सीनों को आपातकाल इस्तेमाल की शर्तों से बाहर निकालकर बाजार में उतारने के फैसले पर सहमति दे दी है। वही कमेटी के इस फैसले के बाद अब दोनों वैक्सीन यानी सीरम इंस्टीट्यूट की यहाँ पर कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन देश भर में अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को तैयार इनको करना होगा। इसके बाद वे जो वैक्सीन है वो अपने सभी अस्पतालों और मेडिकल स्टोर पर यहाँ पर पहुँचा सकेंगे। यानी इन कंपनियों को तैयारियां करनी होगी। यानी कि अगर अभी तक किसी ने कोरोना वैक्सीन की कोई डोज यहाँ पर नहीं ली है तो उसे अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होती। वे अपने नजदीकी मेडिकल स्टोर से वैक्सीन लेकर किसी भी डॉक्टर से उसे लगवा सकेंगे। ये यहाँ पर इसमें जानकारी दी गई है। वही इसे देश में टीकाकरण की रफ्तार भी बढ़ेगी और सरकार के ऊपर जो बोझ है वो भी कम होगा। वही बाजार में इन टीकों की कीमत कितनी होगी इस बारे में फिलहाल कोई घोषणा यहाँ पर नहीं की गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो मोबाइल फोन यूजर्स के लिए जरूरी खबर, आज से काम नहीं करेगा ये सिम। आज यानी 20 जनवरी 2022 से बगैर वेरिफिकेशन के 9 से ज्यादा सिम चलाने वाले लोगों की आउटगोइंग कॉल बंद यहाँ पर हो जाएगी। दरअसल दूरसंचार विभाग यानी डीओटी की तरफ से बीते साल 2021 के 7 दिसंबर को एक आदेश यहाँ पर सामने आया था। इस आदेश के तहत ज्यादा सिम कार्ड रखने वालों की छूट खत्म करने का आदेश यहाँ पर दिया गया था। इस आदेश के तहत यूजर्स को 9 से ज्यादा सिम का रीवेरिफिकेशन कराने के लिए कहा गया था। इसके लिए 45 दिनों का समय दिया गया था। इससे आदेश की समय सीमा 45 दिन की थी। आज वे समय सीमा पूरी हो गई, यानी 20 जनवरी को ये समय सीमा समाप्त हो रही है। ऐसे में बगैर सिम वेरिफिकेशन से 9 से ज्यादा सिम चलाने वाले लोगों की आउटगोइंग आज से बंद कर दी जाएगी। वही दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को आदेश दिया था कि बिना वेरिफिकेशन के 9 से ज्यादा सिम चलाने वाले यूजर्स को सिम कार्ड को यहाँ पर 30 दिनों के अंदर आउटगोइंग कॉल और 45 दिनों के अंदर इनकमिंग कॉल बंद कर दी जाए। साथ ही सिम को 60 दिनों के अंदर पूरी तरह से यहाँ पर बंद कर दिया जाए। ये सरकार की ओर से आदेश जारी हुआ है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल रोमिंग और बीमार और विकलांग व्यक्तियों को 30 दिन का अतिरिक्त समय देने का भी ऐलान किया गया था, जो भारत में रहने वाले लोगों को थोड़ा यहाँ पर दूसरे लोगों के लिए थोड़ा ये अलग है। ये फैसला लोगों की आर्थिक सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर लिया गया है। वही दूरसंचार विभाग के अनुसार अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की तरफ से या फिर बैंक या फिर किसी अन्य वित्तीय संस्थान की तरफ से मोबाइल नंबर के खिलाफ शिकायत अगर मिलती है तो ऐसे सिम की आउटगोइंग कॉल 5 और यहाँ पर इनकमिंग कॉल 10 दिन के अंदर बंद करने का आदेश दिया है, जबकि सिम की सेवाएं पूरी तरह से 15 दिन के अंदर बंद यहाँ पर कर दी जाएगी। दूरसंचार विभाग के नए नियमों के मुताबिक भारत में कोई भी नागरिक 9 सिम यहाँ पर रख सकता है, जबकि जम्मू कश्मीर समेत जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उन राज्यों के लोगों के लिए 6 सिम रखने की इजाजत दी गई है। नए नियमों के मुताबिक एक आईडी से 9 से ज्यादा सिम रखना अवैध होगा। ऐसा यहाँ पर ऑनलाइन फ्रॉड और आपत्तिजनक कॉल घटनाओं को रोकने के लिए यहाँ पर सरकार की ओर से बड़ा कदम ये उठाया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। 2022 में घर खरीदने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर, बजट 2022 में सरकार कर सकती है ये बड़ा ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2022 में होम लोन पर उच्च कर कटौती का प्रस्ताव को यहाँ पर पास कर सकती है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार देश में घरों की मांग को बढ़ावा देने के लिए कदम यहाँ पर उठाया जा सकता है। वही सरकार आयकर अधिनियम धारा 80C के तहत होम लोन मूलधन
पुनर्भुगतान के लिए वार्षिक कर कटौती की सीमा को यहाँ पर बढ़ा सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1.5 लाख रुपए की मौजूदा सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया जा सकता है। यह कदम करदाताओं को राहत देने और आवास की मांग को बढ़ावा देने के रूप में यहाँ पर आएगा। वह रिपोर्ट में एक विशेषज्ञों के हवाले से कहा गया है कि 2014 के बाद से कटौती की सीमा यहाँ पर नहीं बढ़ाई गई है। इसकी काफी यहाँ पर मांग चल रही है। वही महामारी के कारण खर्चों में वृद्धि ने यहाँ पर घरेलू बचत को यहाँ पर समाप्त कर दिया है। साथ ही यहाँ पर बढ़ती महंगाई लगातार चिंता का कारण बनी हुई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि रियल एस्टेट सेक्टर को एक और प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। यह मार्च 2023 तक एक और वर्ष के लिए किफायती होम लोन पर 1.5 लाख रुपए के अतिरिक्त ब्याज कटौती के रूप में यहाँ पर की जा सकती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो हरियाणा की खट्टर सरकार का बड़ा फैसला। अब हरियाणा में नहीं बनेंगे आय प्रमाण पत्र, फैमिली आईडी से ही ली जाएगी जानकारी। हरियाणा सरकार की ओर से जारी आदेशों के अनुसार प्रदेश में अलग से आय प्रमाण पत्र नहीं बनाए जाएंगे। वह आय प्रमाण पत्र बनवाने में गड़बड़ी और कई प्रकार की शिकायतों को देखते हुए सरकार ने फिलहाल ये फैसला लिया है। साथ ही उसके स्थान पर परिवार पहचान पत्र में वेरिफिकेशन के बाद पुष्टि हुई जानकारी को आय प्रमाण पत्र का काम यहाँ पर ये करेगी। यहाँ पर आपको यह बता दें कि हरियाणा सरकार ने योजनाओं का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र को अनिवार्य यहाँ पर हरियाणा के अंदर कर दिया है। वही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि सरकार ने लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने के लिए यहाँ पर लोगों की जो अपेक्षा उनके यहाँ पर अनुरूप काम करने के लिए परिवार पहचान पत्र जैसे महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वित यहाँ पर की है, ताकि सही और पात्र व्यक्तियों की यहाँ पर जो जानकारी सरकार को यहाँ पर मिल सके, यानी जो यहाँ पर पात्र व्यक्तियों को सरकार की योजना का यहाँ पर लाभ मिल सके। वही मुख्यमंत्री समर्पण पोर्टल के तहत यहाँ पर वेल क्लियर और दूसरे जो लोग सीधा संवाद कर रहे थे, उन्होंने कहा कि समर्पण पोर्टल पर अब तक यहाँ पर 1485 लोगों ने स्वेच्छा से कार्य के लिए पंजीकरण यहाँ पर कराया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। व्यापम भर्तियों में इन्हें मिलेगा अतिरिक्त अंक, आयु सीमा में मिलेगी छूट। मध्य प्रदेश सरकार ने एमपी व्यापम द्वारा आयोजित भर्तियों से संबंध में बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया है। इसके अनुसार अब विभिन्न वर्गों के उम्मीदवार जो सरकारी सेवा में कार्यरत है उन्हें एमपी व्यापम की भर्ती की आयु सीमा में छूट के साथ साथ एक्स्ट्रा मार्क्स भी यहाँ पर दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस संबंध में यहाँ पर घोषणा करते हुए बताया है कि विभिन्न वर्गों के उम्मीदवार जो शासकीय सेवा में कार्यरत है और एमपी व्यापम की भर्ती परीक्षा में हिस्सा लेते हैं, उन्हें यहाँ पर 5% एक्स्ट्रा अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके साथ ही अधिकतम आयु सीमा में यहाँ पर उनकी जो अधिकतम आयु सीमा है उसमें भी यहाँ पर उम्मीदवार के लिए 55 वर्ष किए जाने का निर्णय यहाँ पर सरकार की ओर से लिया गया है। वही गृह मंत्री ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि सरकार के अलग अलग विभागों में काम करने वाले कर्मचारी जो सेवा के दौरान परीक्षा देते हैं उन्हें छूट मिलेगी। साथ ही इनमें भूतपूर्व सैनिक और अतिशेष कर्मचारी और भारत पाक संघर्ष में यहाँ पर दिव्यांग या फिर मर्द सैनिक भी इसमें शामिल है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। झारखंड के 62,000 से अधिक पारा शिक्षकों को मिलेगा ईपीएफ का लाभ, मानदेय में 50% तक की वृद्धि। झारखंड में 62,000 से अधिक पारा शिक्षकों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा गिफ्ट यहाँ पर दिया। दरअसल शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ देने का फैसले पर मोहर यहाँ पर लगा दी गई है। इसके लिए पारा शिक्षकों की सेवा शर्तों और नियमावली को स्वीकृति यहाँ पर दे दी गई है। नियमावली को स्वीकृति मिलने के बाद अब पारा शिक्षक अब सहायक शिक्षक कहलाएंगे। पारा शिक्षकों को मिलने वाले ईपीएफ के लाभ की बात करें तो इनके मानदेय से 6% राशि यहाँ पर कटेगी, जबकि 6% राशि राज्य सरकार देगी। वही पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली का प्रस्ताव राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने तैयार किया है, जिस पर वित्त विभाग ने अनापत्ति यहाँ पर दे दी है। वही पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली बनाने के बाद अब वे सिर्फ सहायक शिक्षक ही कहे जाएंगे, बल्कि उनके मानदेय में वृद्धि यहाँ पर होगी। वही शिक्षक पात्रता परीक्षा पारा शिक्षकों के मानदेय में 50% तक की वृद्धि यहाँ पर होगी। वही सिर्फ प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय में 40% का इजाफा होगा। ऐसे में पहले से 5वीं तक पढ़ाने वाले प्रशिक्षित पारा सहायक को 4800 रुपये का मानदेय बढ़ने के बाद यहाँ पर जो उनका 4800 रुपये का मानदेय है वो बढ़ने के बाद 1008 रुपये ईपीएफ के लिए उनका अनुदान के रूप में देना होगा। वही 6वीं से लगाकर 8वीं तक के प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को 1000 रुपये यहाँ पर देने होंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो उदय के आदेश के बाद अमान्य हो जाएंगे देश के करोड़ों लोगों के आधार कार्ड। आधार कार्ड के संबंध में एक बड़ी खबर निकल कर है। दरअसल उदय ने अब बाजार से तैयार कराए गए पीवीसी आधार कार्ड को अमान्य घोषित कर दिया है। कहा गया है कि उदय द्वारा जारी किया गया ही आधार पीवीसी कार्ड यहाँ पर मान्य होगा। वही कोई भी व्यक्ति 50 रुपए का शुल्क अदा करके ये आधार कार्ड मंगवा सकता है। उदय ने एक ट्वीट करके बाजार से बनाए गए पीवीसी आधार कार्ड को अमान्य होने की जानकारी यहाँ पर दी है। आधार कार्ड आज के समय में बहुत ही यहाँ पर जरूरी दस्तावेज बन गया है। लगभग सभी जरूरी कामों में इसकी आवश्यकता होती है। इसलिए अगर आपने भी पीवीसी आधार कार्ड अपने नजदीकी दुकान से अगर बनवाया है तो इसे यहाँ पर बदल लीजिए। नए के लिए उदय से अप्लाई यहाँ पर कीजिए। उदय की वेबसाइट पर जाकर आप यहाँ पर उसे अप्लाई कर सकते हैं। वही कुछ दिन पहले उदय ने ही यहाँ पर आधार पीवीसी कार्ड जारी किया था।
वही एटीएम ऑफिस और आई कार्ड और डेबिट कार्ड साइज का होने के कारण इसे जेब में यहाँ पर पर्स में रखना आसान है। इसमें यहाँ पर सिक्योरिटी के कई फीचर होते हैं, जिससे पीवीसी आधार कार्ड में क्यूआर कोड स्कैन करके आपकी पहचान को तुरंत सत्यापन किया जा सकता है। लेकिन गड़बड़ ये हुई कि लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से उधर से पीवीसी आधार कार्ड मंगाने की बजाय अपने पास की दुकान से ही यहाँ पर इसे बना ले रहे थे। इसको लेकर उदय ने यहाँ पर ये बड़ा कदम उठाया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो एसबीआई के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, धोखे से कोई नहीं निकाल पाएगा आपके एटीएम से पैसे। यदि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के कस्टमर हैं तो आपके लिए एक अहम जानकारी। दरअसल एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए एटीएम से कैश निकालने की प्रक्रिया को यहाँ पर और भी यहाँ पर सुरक्षात्मक यहाँ पर पुख्ता बना दिया है। यानी इस प्रक्रिया को और भी यहाँ पर इसके अंदर एक स्टेप जोड़ दिया है। ये स्टेप यहाँ पर सुरक्षा को पुख्ता करने को लेकर है। दरअसल अब तक कई बार हमने देखा है कि एटीएम से कार्ड क्लोन बनाकर या फिर किसी दूसरे तरीकों से ठग एटीएम से पैसे यहाँ पर निकाले देते थे, मगर अब ऐसा बिल्कुल यहाँ पर नहीं होगा। एटीएम मशीन से कैश निकालते वक्त अब आपको एक ओटीपी भी दर्ज यहाँ पर करना होगा। ये ओटीपी आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिलेगा और इस पर आपने यहाँ पर एटीएम पिन के बाद उसे डालना जरूरी होगा। यदि आपने ये ओटीपी नहीं डाला तो पैसे नहीं निकाल पाएंगे यदि आप समझिए, यदि कोई आपके कार्ड से पैसे निकालना चाहता है तो वह भी आपकी बगैर अनुमति के तो अब वो पैसे नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि अब आपके मोबाइल नंबर पर आने वाला ओटीपी उसमें एक अहम भूमिका यहाँ पर निभाएगा। वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लाए गए इस फीचर से अब ग्राहकों की सुरक्षा को और भी यहाँ पर पुख्ता माना जा रहा है। वह एटीएम का इस्तेमाल करना भी पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया है कि अपने ग्राहकों को कैश विड्रॉल को लेकर सुरक्षा की एक नई लहर स्थापित यहाँ पर की गई है। आपका जानकारी के लिए आपको बता दें ये जो फीचर है सिर्फ यहाँ पर एसबीआई के एटीएम मशीन पर ही काम करेगा। यदि आप जो एसबीआई के कस्टमर है तो किसी दूसरे बैंक के एटीएम से अगर पैसे निकालने की कोशिश करेंगे तब ये फीचर काम नहीं करेगा। मतलब ये है कि यदि आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालेंगे तो आपको ओटीपी डालने की जरूरत नहीं रहेगी।